नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह चौहान और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कई सारी सेंट्रल लेवल की जॉब में सेलेक्ट हो चुका हूं। तो इसी अनुभव को आपसे शेयर करने के लिए मैं आज आया हूं। खास तौर पर विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि भारतीय जो जीके है, भारतीय सामान्य ज्ञान, इंडियन जीके, उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन्हीं समस्याओं का हल कैसे हो सकता है, एसएससी के अंदर आप जीके को किस प्रकार से पढ़ें, और ना केवल एसएससी बल्कि केंद्र स्तर की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, आप उसके अंदर किस प्रकार से तैयारी करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आजकल के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। अगर वो मार्गदर्शन खासतौर पर भारतीय जीके के अंदर यदि मिल जाए तो वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी श्रृंखला में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि है ना, हमारे एग्जाम पर्पस के हिसाब से हमारे लिए क्यों जरूरी है इंडियन जीके। तो देखिए दोस्तों, हमारे लिए इसलिए जरूरी है, हमारे यहाँ पर क्या है कि ये ना, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, खासतौर पर अगर मैं बात करूं एसएससी की, या फिर अगर मैं बात करूं रेलवे की, या फिर मैं और भी कोई सेंट्रल एग्जाम की अगर बात करता हूं, तो इसमें इंडिया जीके जो है उसका बहुत सारा पोर्शन एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई सारे एग्जाम ऐसे भी अब होने लगे हैं जिसमें कि बाकी सब्जेक्ट के अलावा जो अपना जीके है उस पर ही पूरी की पूरी मेरिट जो है वो डिसाइड हो रही है। तो दोस्तों, इसलिए हमको इंडियन जीके जो है ना वो पढ़ना क्या हो चुका है, अनिवार्य हो चुका है। तो दोस्तों, यही बात यहां पर आती है कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या तो करना चाहते हैं या फिर आप इस क्षेत्र में बिल्कुल नए नए हैं, तो कई बातों का हमें क्या रखना पड़ेगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर हम इसके महत्व की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि जैसे इंडिया जीके जो है अपना, इसके अंदर है ना आपको बहुत सारी चीजों को कवर करना पड़ेगा। और इंडिया जीके में ना केवल जीके बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस के साथ साथ में जनरल साइंस को भी आपको कवर करना पड़ता है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इसके अंदर आपसे किस किस विषय पर बातें पूछी जाती है, किस किस विषय पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें तैयार करना पड़ती है बात इसकी हिस्ट्री की। तो दोस्तों, इसके अंदर आपसे हिस्ट्री यानी खासतौर पर इंडियन हिस्ट्री के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री में भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में, और उसके अलावा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो एक तो हमें ये तैयार करनी है, इसके लिए हमें बेसिक से चलना होता है और कुछ कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हुए हमें इसमें आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात, हम दोस्तों इसमें किसी भी पोर्शन को छोड़े नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने किसी पोर्शन को छोड़ दिया तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर वो पोर्शन छोड़ दिया तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आप ज्यादा अच्छे से अध्ययन करेंगे तो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई फिक्स नहीं है पैटर्न, और कई बार ऐसा भी होता है कि विद्यार्थी से कई बार इतिहास के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, पॉलिटी के कम पूछे जाते हैं, बहुत सारी इस तरीके की बातें। खैर, तो उसके बाद में हम सेकंड नंबर पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की। जी हाँ दोस्तों, तो इसके अलावा आपको क्या बात करनी, क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भाग और आजकल की जो राजनीतिक व्यवस्था है उन सब के बारे में हमें स्टडीज करनी होती है। उसके अलावा दोस्तों, एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन थर्ड सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपको इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़नी पड़ेगी। इंडियन ज्योग्राफी के अलावा आपको थोड़ी सी वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी की भी तैयारी इसमें करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसका भी हमें क्या करना है, प्रॉपर स्टडी करनी है। अगर हम इन डेप्थ अगर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट को अगर समझ करके चलते हैं तो बहुत अच्छा होता है, तो फिर हमें एग्जाम में और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। उसके अलावा अगर मैं बात करूं साइंस वाले पोर्शन की, तो साइंस वाले पोर्शन के अंदर हमें है ना, उसके बाद में साइंस वाले पोर्शन के अंदर हमें पढ़नी पड़ती है क्या, बायोलॉजी। जी हाँ, बायोलॉजी, और खासतौर पर ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर या ह्यूमन बॉडी का आप जो सिस्टम आप जिसे बोल सकते हैं मानव तंत्र, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं, बहुत सारी इस तरीके की चीजें आती हैं। उसके बाद में पांचवें नंबर पर अगर मैं बात करूं तो हमें पढ़ना पड़ता है फिजिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसके बारे में, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के भी कई सारे प्रश्न आते हैं, कई सारे प्रश्न इसमें सिचुएशन पर बेस्ड भी होते हैं, तो इन पर भी हमें फोकस करना होता है। इसके कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होते हैं तो आप प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। उसके अलावा आपको स्टडी करनी होती है दोस्तों केमिस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं, अगर आप 9th या 10th स्टैंडर्ड तक की भी अगर केमिस्ट्री एक बार के लिए तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर स्कोर इसमें कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स के अलावा दोस्तों आपको और क्या करना पड़ेगा, उसके अलावा आपको महत्वपूर्ण तौर पर तैयार करनी पड़ेगी स्टैटिक जीके। जी हाँ दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण भाग है। आजकल परीक्षाओं में बहुत ज्यादा प्रश्न इस वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपके डांस हो गए, जिसमें आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जिसमें आपके कुछ स्पोर्ट्स हो गए, जिसमें आपके कुछ ट्रॉफीज हो गई, जिसमें
बहुत सारी इस प्रकार की चीजें हैं जो कि स्टैटिक का पार्ट बनती है। ये सारी कुछ चीजें हमें पढ़नी होती है और उससे बहुत सारे प्रश्न जो है वो सीधे सीधे इसमें बनने लगे हैं। तो दोस्तों उस पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। और दोस्तों उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस जीके को तैयार करने में एक और पोर्शन को तैयार करना पड़ेगा और वो है करंट जीके। जी हाँ, करंट जीके का बहुत बड़ा रोल है आजकल दोस्तों। चाहे केंद्र स्तर की कोई भी परीक्षा होती है, जिसमें बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एलआईसी हो, इन सब के अंदर करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप करंट के टच में रहें, करंट जीके पढ़ते रहें, है ना दोस्तों। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों आजकल विद्यार्थी क्या होते हैं, कभी कहीं से कोई बात सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं या कुछ उनमें कुछ भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो आपको भ्रम पालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की अपने दिमाग में, है ना, जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ें। आप कोशिश ये करें कि जब अगर आप बिल्कुल शुरू से अगर कहानी की शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मतलब कि आपको बेसिक जीके बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बिल्कुल आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए। आप उसमें भारत के बारे में, भारत में स्टेट क्या होते हैं, यूटीज क्या होते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी व्यवस्थाएं क्या है, ज्योग्राफी, फिर उसकी धीरे धीरे हिस्ट्री, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप साइंस पर और इन चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या करें, आप नियमित रूप से, है ना, डेली बेसिस पर आप क्या तैयार करते रहें, अपने करंट जीके तैयार करते रहें। आप खुद से पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप, है ना, अपने दिमाग में इन सारी कहानियों को सेट कर पाओगे। उसके अलावा दोस्तों क्या है, एक और मेरी तरफ से आपको एक सजेशन रहेगा कि आप क्या करें, आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। जी हाँ, अगर आप अपने हाथों से, है ना, खुद के नोट्स तैयार करेंगे तो आप में एक तो कॉन्फिडेंस आएगा और उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो पाएगी और आपको वो चीजें काफी समय तक याद भी रहेंगी। दूसरी बात, जब आपकी कोई परीक्षा होगी, इस तरीके का अगर कुछ होता है तो आपको क्या, उसमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ताकि आगे चलकर को आपको कोई दिक्कत नहीं है कि जब आपके जैसे कोई एग्जाम है तो उस एग्जाम में केवल आप जिस दिन एग्जाम है उस समय, है ना, आपने अपने केवल शॉर्ट नोट्स देख लिए, क्योंकि वो आपके हाथ से लिखे हैं तो आप उसको फटाफट से कर भी सकते हो। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आप इसके अंतर्गत कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आप जब नोट्स बनाएं तो नोट्स को थोड़ा सा प्रॉपर बनाने की कोशिश करें। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप कलरफुल जो पेन होते हैं, है ना, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आगे चल करके आपको थोड़ा सा समझने में, और अगर डेकोरेटिव रूप में अगर आपने जीके तैयार कर रखी तो आपको समझने में थोड़ी सी क्या होगी, आसानी होगी, है ना। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आप उत्तीर्ण नहीं कर पाए। तो कोशिश आपको पूरी यही करनी है ना। और इस तरीके की बातें हम आपको बताते रहेंगे इंडिया जीके से रिलेटेड, और कई सारी ट्रिक्स और कई सारी ऐसी बातों के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।